आपने गुरुजी से आशीर्वाद लिए हो कि नहीं? गुरु? कौन सा गुरु? हाँ, कहाँ है हमारा गुरु? अरे बड़की अम्मा, आप भी ना कमाल करती हैं। अरे हमरे माधव भैया ना खुदा ही सबके गुरु हैं। सब ठीक ही कहते हैं, हमें बिगाड़े अपने माधव को। अच्छा सरोजा जी, अपनी आंखें बंद कीजिए। अरे आंखें बंद कीजिए। अपने पतिदेव पर इतना भी भरोसा नहीं है क्या? आपके पतिदेव हैं, आपको आज्ञा माननी पड़ेगी। धर्मपत्नी जी, अपनी आंखें खोली। देखो बेटा, अब ये तुम्हारा ससुराल है और तुम्हारे पास दो उपाय हैं। या तो तुम हालात का सामना करो या फिर तुम हालातों से डरकर भाग जाओ। देखो, कभी दामाद जी की बात तुमको खटके तो तुम उनको समझाओ, कभी जेठानी की बात बुरी लगे तो उनको बताओ। देखो बेटा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, और अगर तुम ऐसे हारोगी तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी बल्कि राय परिवार की हार होगी। देखो बेटा, हो सकता है उनकी कोई मजबूरी हो, तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, अगर तुम ऐसे हारोगी तो सिर्फ तुम्हारी हार नहीं होगी बल्कि राय परिवार की हार होगी। और तुम जानती हो बेटा कि राय परिवार का इस इलाके में कितना मान सम्मान है। अगर तुम चाहो तो हम तुम्हें कुछ दिन के लिए अपने साथ पटना ले चलते हैं। एक आध हफ्ते में जब तुम्हारा मन हल्का हो जाए तो तुम आ जाना। नहीं माँ, हम आपकी ही बेटी हैं, हम ऐसे भागने वालों में से नहीं हैं। और वैसे भी अब ये हमारा परिवार है और हमें यहाँ के हालात समझने भी होंगे और सबको समझाना भी होगा। शाबाश बिटिया, ये हुई ना बात, हमें तुम पर गर्व है, तुम हमारी बिटिया हो, बहुत बिटिया। सरोजा, चलो पंडित जी आ गए हैं। माँ आप चलिए, हम अभी तुरंत आते हैं। ठीक है बिटिया, चल। माई, ये बाबूजी का मृत्यु का प्रमाण पत्र का कागज, इस पे आप साइन कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप साइन नहीं करिएगा ऑफिस से बाबूजी का मृत्यु का प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा। इसलिए आप इस पे साइन कर दीजिए। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? पगला गए हो का? ये प्रमाण पत्र का कौन भूत सवार हो गया है तुम पर? हाँ माई, हम पर भूत सवार हो गया, लेकिन यही सच्चाई है। सच्चाई? का सच्चाई? का है सच्चाई? तुम ही तो बताओ। माई, सच्चाई ये है कि बचपन से लेकर आज तक हम बाबूजी का इंतजार करते हैं, लेकिन बाबूजी नहीं आए। अगर बाबूजी जिंदा होते ना तो जरूर आते। सच्चाई यही है कि हमारे बाबूजी का मृत्यु। हाँ माई,
भ्रम में जीने से, सच्चाई से कब तक मुंह मोड़ती रहोगी? कभी कभी कोई सपना सच नहीं होता माई। इसलिए अच्छा होगा कि तुम भी बाबूजी का इंतजार करना छोड़ दो माई। कैसे छोड़ दे? कैसे? इसी सहारे तो हम अभी तक जिंदा हैं, ये सोच के कि वो एक ना एक दिन जरूर आएंगे, जरूर। लेकिन अम्मा, तुम कब तक इंतजार करती रहोगी? कब तक? आखिर इंतजार का कोई अंत है का? संग्राम, बेटा तुम तो सिर्फ अंश हो अपने पिताजी का, और हम उनकी पत्नी हैं। तुम अभी से निराश हो गए, और हमको देखो, हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं उनके आने का। यही आशा में हम दिन काट रहे हैं कि वो एक दिन जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। माई, लेकिन एक बात मान लो, इस सच्चाई का इमारत कभी भरम के नींव पे नहीं बनता। लेकिन रिश्ता निराशा के कब्र में दफन नहीं होता है संग्राम। तुम ही देख लो, बद्रीनाथ और केदारनाथ में कितने लोग अपनों से बिछड़ गए, और बहुत सारे लोग अपने बच्चों और अपने बीवियों के पास आएंगे, और उनका परिवार उनका इंतजार करते हैं संग्राम। लेकिन माई, सच तो सच होता है ना, और एक दिन आपको इस सच्चाई स्वीकार करना ही होगा, और आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप इस कागज पर हस्ताक्षर कर दीजिए। संग्राम, तो कागज पर मौत के मोहर लगाकर काहे हमारा विश्वास को छीन लेना चाहता है, काहे एक सहारे को बेसहारा बना देना चाहता है, काहे हमारे सपनों को तोड़ देना चाहता है। जब आपके दोनों बच्चे छोटे थे, हम उनको पहला फुसला देते थे कि तोरे बाबूजी आएंगे, लेकिन अब वो दोनों बड़े हो गए, हम उनको क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? दीदी, आप चिंता मत कीजिए, हम अपनी बुरी छाया आप पर पड़ने नहीं देंगे। सरोजा, दीदी, हमें जानकर बहुत दुख हुआ कि आप हमारी छाया बुरी मानते हैं, और आपको ये लगता है कि वो आपके बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है।
कल हम अपने कानों से सुने हैं ये बात। 2 दिन पहले जब आपकी तबीयत खराब थी तो वो हम ही थे जो आपको होश में लेकर के आए। डॉक्टर तो बहुत बाद में आई। और हाँ, ये बात तो आपको शायद पता भी ना हो कि अगर हम वो सब ना करते तो आपके बच्चे की जान को बहुत खतरा था। और एक बात तुम्हें भी नहीं पता सरोजा, जो कुछ भी हुआ ना वो सब तुम्हारे ही कारण हुआ था। दीदी, आप चाहे जो कुछ भी सोचिए, लेकिन एक दिन हम आपके मन से ये अंधविश्वास निकाल करके ही रहेंगे। सरोजा, तुमसे हाथ जोड़कर विनती मांग रहे हैं, हमें अकेला छोड़ दो बस। आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको जो ठीक लगता है आप वो कीजिए। आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। पर हाँ, एक चीज जरूर कहेंगे, अब हम आपके पास तभी आएंगे जब आप हमें खुद बुलाएंगे। और ये बात तुम भी याद रखना सरोजा कि ये बात घर में किसी को बताना मत, वरना बेकार के बवाल मच जाएगा। दीदी, हम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से समझते हैं, इसलिए आप चिंता मत कीजिए। ये बात इस चौखट के अंदर ही रहेगी। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि। फूल अर्पण कीजिए। अभी पूजा संपन्न हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरु पूर्णिमा है। आज गुरु पूर्णिमा का पावन दिन है। आज के दिन आप सभी ने अपने गुरु से आशीर्वाद लिया होगा। अगर कोई रह गया हो तो हमको अपना गुरु मानकर आशीर्वाद ले सकता है, क्योंकि भावना में ही भगवान बसते हैं। पूजा संपन्न हो, अब आप जा सकते। पंडित जी, हमारी माँ ही हमारी गुरु हैं। वैसे भी हर बच्चे के जीवन में उसकी माँ ही उसकी सबसे पहली गुरु होती है। शास्त्रों और पुराणों में भी माँ की महिमा का बखान है। इसीलिए हमारी माँ ही हमारी गुरु है। सच कहें, हमरा पहला गुरु तो हमरे बाबूजी। बचपन से ही हमको बहुते प्यार किए, बहुते स्नेह दिए।
जब हम 9वीं कक्षा में थे ना, हम फेल हो गए थे, तो हमरे बाबूजी ने हेडमास्टर को बोल के हमरे नंबर बढ़ाए थे। और बस हमरे गुरुजी तो हमरे बाबूजी हैं। हमार माधव भी संस्कारी है समधन जी। अपने बाबूजी के साथ साथ अपनी अम्मा को भी मान देता है। इसलिए हमरे पहले गुरु तो हमरे बाबूजी। अरे वाह माधव भैया वाह, क्या बात है? खुश रहो, ईश्वर कल्याण करे। साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे माधव बेटा, देखो तो तुम्हारी अम्मा कहाँ गई? कहीं गुस्सा कर तो नहीं चली गई? जी बाबूजी। काहे किया ऐसा माधव? काहे? सब लोगन के सामने हमने इतनी बेइज्जती। सरोजा ने अपनी अम्मा के पाँव छू लिए। वो सब देख के भी तुम अम्मा, अम्मा तुम्हारा प्यारा बेटा माधव। काहे आए हो यहाँ? सब लोगन के सामने हमारी बेइज्जती कर दी। छोड़, अब जाओ यहाँ से, जाओ। अम्मा, तुम भी छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो। काहे नाराज हो? हाँ, छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, छोटी बात, बाकी हमरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। देखा नहीं सरोजा बहू ने कैसे डंके एक चोट पर सब लोगन के सामने कहा कि माँ ही सबसे बड़ी गुरु होती है। वही तुम माधव। अम्मा, एक बात बताओ, स्कूल के जो गुरुजी होते हैं वो क्या करते? क्या मतलब? दिन भर ज्ञान का भाषण देते रहते, ये करो, ये ना करो। अच्छा एक बात बताओ अम्मा, तुम हमें कभी डांटी हो का? और क्या हमें कभी मारी हो या फिर ज्ञान का भाषण दी हो? मारे भले हो ना हो हम, बाकी ज्ञान का पाठ तो हम ही पढ़ा है ना तुम्हें। हाँ माँ, वो तो है, पर बाबूजी जो है ना वो सब करते हैं। वो हमें डांटे भी हैं, मारे भी हैं और ज्ञान का भाषण भी दिए, है कि नहीं? और अम्मा एक बात कहें, हमें तो लगता है कि सरोजा जी बचपन में अपनी अम्मा से ना बहुत डांट खाई है और उन्हें थप्पड़ियाया भी होगा। कैसे पता? वो ऐसे पता कि अगर ऐसा नहीं होता तो सरोजा जी उन्हें अपना गुरु कहती का नहीं ना। और अम्मा, तुम तो हमारी प्यारी अम्मा हो ना। अगर हम तुम्हें गुरु कह देंगे तो फिर हम अपनी अम्मा किसे कहेंगे? और वैसे भी अम्मा, हमसे भी सब नाराजे रहते हैं। क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? का सरोजा बहू भी तुमसे नाराज है? हैं? हाँ माँ, वो भी। अरे नहीं अम्मा, हम तो मजाक कर रहे थे, हमसे कोई नाराज नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। हाँ, जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए नहीं बहू को आकर,
अभी से हमरे बेटे से नाराज होने लगी। ई बात को तो निपटाना होगा ही। बेटा तुम यहाँ रुको 1 मिनट। ले बहुत दिनों से अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमे फिरे खातिर नहीं गए हो ना? जा मौज कर। कम है का? अब भाई और नहीं 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 अम्मा, बहुते तुम तो हमारी प्यारी अम्मा हो। अच्छा सुनो, हम जा रहे हैं, अपना ध्यान रखना। और अम्मा रोना मत, आते हैं। और खूब मौज करके आना। समझाना पड़ेगा सरोजा बहू को। हमरे घर में ये सब नहीं चलेगा। अरे यहाँ तो पति की पूजा की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, ऐसे मुंह खुला थोड़ा बैठा जाता है। भैया आज तो बहुत मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। अरे माधव भैया हमने सब दोस्तों को तो बुला लिया पुराने अड्डे पर, लेकिन ये बात बताइए कि घर में सब बड़े मेहमान हैं तो हाँ तो का फर्क पड़ता है, मेहमान है तो अच्छी बात है। और हम उन्हें अकेला छोड़ के थोड़ी ना जा रहे हैं, इतने सब है ना घर में। लेकिन भैया इन सब के बीच मौज मस्ती। का बल्ली, तुम फिर से टेंशन वाली बात करना शुरू कर दी। अरे अच्छा एक बात बताओ, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो या हमारी अम्मा? अरे कैसी बात करते हैं भैया? अरे बड़की अम्मा हमसे बड़ी है ना, तो हमसे ज्यादा समझदार भी होंगी। हाँ? तो फिर ये बताओ, अगर अम्मा हमें ई नोट का गड्डी दी है और कही है कि जाओ अपने दोस्तों के साथ ऐश करो, घूमो फिरो, तो फिर कहाँ हमें ये बात पर वापस सोचना चाहिए? ना भैया ना, ये तो उनके आदेश का निरादर होगा। तो फिर चल बल्ली, आज की शाम पुराने दिनों के नाम। वाह माधव भैया, इसी बात पे आपको हमरा सलाम। अरे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? माँ और पापा आए और इन्हें कोई चिंता ही नहीं है। बुलाए क्या इन्हें?